हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रिले में मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम बताएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसको हम जो है इसके जो वाक्य होते हैं उसको हम हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं। इससे पहले हम जान लेंगे कि हमने कौन कौन से टेंस पढ़ा दिए हैं। जितने भी हमने आपको टेंस पढ़ाए हैं प्रेजेंट के और पास्ट के जो टेंस पढ़ाए हैं वो आप जो है ध्यान से वीडियोस को देख लीजिए ताकि आप जो है उन सभी टेंसों को समझ पाए और आगे जो है जो आपके टेंस चल रहे हैं उनके स्ट्रक्चर आपके अपना आप समझ में आ जाएंगे अगर आपने जो है पिछले वीडियोस हमारे देख लिए होंगे तब। अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हमने उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है कि क्या टेंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और हमने हर एक पार्ट को एक डीपली तरीके से लिया है ताकि आप बेसिक लेवल पढ़ेंगे तभी तो हाई लेवल पे पहुंचेंगे। तो आज हम जो है इसी तरीके से हम पहुंच गए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर। सबसे पहले हम समझेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं और हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी पहचान क्या होती है। ठीक है, तो पहचान क्या होती है, जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सभी शब्द आएंगे वहाँ क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, ये तो बात रही आपकी हिंदी में पहचान की। ठीक है, कि आप हिंदी में कैसे पहचानोगे, बाकी हिंदी में आपको दे दिया गया है तो आप कैसे पहचान पाओगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब हम देखते हैं इसकी जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है जिससे क्या वाक्य हम बनाते हैं कि वाक्य को हमें कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर को मीन्स होता है संरचना, उसकी संरचना किस प्रकार करनी है, हमें वाक्य को कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है, कहाँ पर हमें मेन वर्ब रखनी है और कहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी है, कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ ऑब्जेक्ट, कहाँ अदर वर्ड। तो ये सब चीज़ किससे पता चलती है, हमारे स्ट्रक्चर से पता चलती है। स्ट्रक्चर का कार्य क्या होता है, संरचना, एक संरचना बनाने का कार्य होता है स्ट्रक्चर का। तो वाक्य की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर से बनती है। वाक्य कैसे बनाते हैं, स्ट्रक्चर से। तो समझते हैं हम सबसे पहले वाक्य। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट विल या सेल आएगा। अब ये आपको ये पता होना चाहिए विल या सेल किसके साथ आएगा। आई और वी अगर हमारा सब्जेक्ट है तब हमारा क्या आएगा, सेल आएगा। आई और वी तब हमारा सेल आएगा। और इसके अलावा कोई से भी सब्जेक्ट है, यू, वी, दे, दिस, दोज, ही, सी, इट, कुछ भी हो, उन सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उल्टा इसका तभी होता है जब कोई बाध्यता दी गई हो। ठीक है, या कोई आवश्यकता हो, मतलब जैसे जरूरी कोई कार्य होगा तब इसको उल्टा कर देंगे। आई और वी के साथ हम विल लगाएंगे, बाकी अन्य सभी के साथ हम सेल लगाएंगे। ठीक है, तो तभी हम उल्टा कर पाएंगे। तो समझते हैं सबसे पहले वाक्य है हमारा, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। वाक्य हमारा, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। तो हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर के अनुसार। स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, विल या सेल लाएंगे, इसके बाद क्या लाएंगे, वी लगाएंगे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर कुछ अदर वर्ड आता है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वाक्य हमारा, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। वाक्य हमारा, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। तो सब्जेक्ट पहचानेंगे में, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, जो कार्य को करने वाला होता है वह हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इसमें वाक्य में क्या हो रहा है कार्य, कि मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँगा। तो कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। अब आपको सब्जेक्ट नहीं पता चले तो आप अपने आप को वहाँ पर मान लीजिए कि मैं नहीं, मैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है मैं दिया है, तो मैं ना मान के अपने आप को मानिए। जैसे मेरा नाम श्याम है तो श्याम समाचार पत्र पढ़ रहा होगा। तो कार्य कौन कर रहा है पढ़ने का, श्याम कर रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, श्याम हो गया। ठीक है, तो देखते हैं, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा हूँ। तो मैं सब्जेक्ट, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया आई। आई के साथ क्या आएगा, सेल आएगा या विल। तो मैंने आपको बता दिया आई और वी के साथ सेल आता है। आई के साथ हमने सेल लगा दिया, फिर वी लगा दिया हमने। वर्ब क्या थी, कार्य क्या रहा था, पढ़ने का। तो पढ़ने क्या होती है, रीड, और रीड में हम वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। और लास्ट में ऑब्जेक्ट, द न्यूज़पेपर, क्या पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ रहा था। तो हमारा वाक्य बन चुका है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट मैं की लगा दी आई, आई के साथ हेल्प में क्या नहीं आ रही थी, सेल आनी थी, और वी आ चुका है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, रीडिंग हो चुका है, ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य, हम इस समय पुस्तक पढ़ रहे होंगे। हम इस समय पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हमने हम की लगा दी,
कि कार्य कौन कर रहे थे, हम कर रहे थे, सब्जेक्ट है हमारा हम, तो हमने क्यों की वी होती है, वी सेल, वी आई और वी के साथ सेल आता है तो हमने सेल लगा दिया। कार्य क्या कर रहे हैं, पढ़ने का, तो रीडिंग आ चुकी है। क्या पढ़ रहे हैं, किताबें, पुस्तक, तो बुक्स आ चुकी है। और किस समय पढ़ रहे हैं, इस समय, एट दिस टाइम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, तुम्हारे मित्र कक्षा में शोर मचाते रहेंगे। वाक्य हमारा, तुम्हारे मित्र कक्षा में शोर मचाते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम्हारे मित्र जो हैं, जो तुम्हारे मित्र, कार्य कौन कर रहे हैं, तुम्हारे मित्र कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट कौन होगा हमारा, तुम्हारे मित्र। योर फ्रेंड्स, बहुत सारे थे इसलिए ऐसे लगा दी हमने, योर फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या सब्जेक्ट हमारा जो है, आई, ना तो आई है ना ही वी है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, विल लगाना पड़ेगा। योर फ्रेंड्स विल बी, कार्य कर रहे हैं शोर मचाने का, मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाक्य देखते हैं। शीला कपड़े धो रही होगी। वाक्य हमारा, शीला कपड़े धो रही होगी। तो सबसे पहले हम शीला के लाएंगे, शीला, कार्य कौन कर रही है, शीला कर रही है। और शीला के साथ क्या आएगी, विल आएगी, विल बी। कार्य क्या कर रही है, धोने का, वॉशिंग, क्या धो रही है, कपड़े, द क्लोथ्स। ठीक है, तो ये जो वाक्य होंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। हमने किस प्रकार बनाए हैं, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया है, उसके बाद हमने विल या सेल लगाया है, फिर विल लगा दिया है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाई है, ऑब्जेक्ट लगा दिया है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के अनुसार हमें सारे ही वाक्य बनाने हैं। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसके नेगेटिव वाक्य बताते हैं आपको। ठीक है, तो हम नेगेटिव वाक्य देखते हैं इनके कुछ। देखिए, नेगेटिव वाक्य में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। चौथे स्थान पर हम नोट तभी लगाते हैं जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा, तब हम चौथे स्थान पर नोट लगाएंगे, वरना नोट तीसरे स्थान पर ही आना होता है। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर में चेंजिंग कर देते हैं थोड़ी सी। यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरे स्थान पर नोट जाएगा, नोट, वे, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया स्ट्रक्चर में, विल या सेल लगा दिया, तीसरे स्थान पर नोट आ चुका है, वी, वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट। तो इसी के कुछ वाक्य देखते हैं। मोहन खाना नहीं खा रहा होगा। वाक्य हमारा, मोहन खाना नहीं खा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा, मोहन है, मोहन, मोहन के साथ क्या जाएगा, विल आएगा, मोहन विल। वाक्य नेगेटिव है तो तीसरे स्थान पे क्या आना है हमारा, नोट आना है, विल नॉट, वी। कार्य क्या कर रहा है, खाने का, एटिंग, सॉरी, एटिंग, क्या खा रहा है, खाना, द फूड। ठीक है, हमने क्या बनाया वाक्य, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया है मोहन, मोहन से क्या आएगा, विल आएगा, तीसरे स्थान पे नोट आएगा, वाक्य हमारा नेगेटिव है, वी लगा दिया, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला वाक्य देखते हैं। राधा गाना नहीं गा रही होगी। बाकी हमारा, राधा गाना नहीं गा रही होगी। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले किस लगाएंगे, राधा की। कार्य कौन कर रहा है, गाने का, राधा करेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या हमारा, राधा, विल
वाक्य नेगेटिव है तो तीसरे स्थान पर हमें नोट लगाना है, नॉट वी। कार्य क्या कर रही गाने का, सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसी प्रकार अगला वाक्य देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्या लगा दिया हमने, सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट क्या थी हमारी, राधा थी। राधा के साथ क्या किया, हेल्प विल आएगी। निगेटिव तो वाक्य, तीसरे स्थान पर नोट लगा दिया, वी लगा दिया, और वर्ब फर्स्ट में आएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। मैं तुम्हें पेन नहीं दे रहा हूँगा। बाकी हमारा मैं तुम्हें पेन नहीं दे रहा हूँगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्य जो करता है सब्जेक्ट उसको लगा देंगे। कार्य कौन कर रहा है, मैं, आई शैल नॉट वी। कार्य क्या कर रहा है, देने का, गिविंग यू पेन। ठीक है, हमने क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, मैं की क्या होती है, आई होती है, आई लगा दिया हमने। आई के साथ क्या हेल्प है हमारी, सेल आ जाएगी। निगेटिव है, तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा। वी कार्य क्या कर रहा है, देने का, गिविंग, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम, यू पेन। ठीक है, तो आपने ये वाक्य अच्छे से समझ लिए होंगे कि हमने क्या किया। इनमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया है, और उसके बाद हमने हेल्प में विल या सेल लगा दी है। आई और वी के साथ सेल आती है, बाकी अन्य सभी के साथ विल आती है। वाक्य निगेटिव होगा तो हम नॉट तीसरे स्थान पर लगाएंगे। ठीक है, और वी लगा दिया हमने, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। ठीक है, देखते हैं आगे वाक्य। आपको जो समझ रहे हैं वाक्य, इन 3 वाक्यों से आप जो है जितने भी नेगेटिव वाक्य आएंगे सारे बना लोगे। अगर आपने ये 3 वाक्य समझ लिए तो आप सारे वाक्य बना सकते हो इसी के। ठीक है, अब हम देखें इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। देखिएगा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। वाक्य अगर यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा होगा, वाक्य किस चीज़ से शुरू होगा, यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा होगा तब सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसी भी टेंस का वाक्य हो, वाक्य अगर क्या से शुरू होगा तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी उस हेल्पिंग का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। ठीक है, तो विल या सेल सबसे शुरू में लगा देंगे, विल या सेल प्लस सब्जेक्ट लाएंगे, प्लस वी प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यदि वाक्य क्या से शुरू होगा तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल या सेल लगाएंगे। आई वी के साथ सेल, अन्य सभी के साथ विल। सब्जेक्ट लाएंगे, वी, वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मेन चीज जो होती है क्वेश्चन मार्क। तो इसको लगाना ना भूलें। ठीक है, तो सबसे पहले वाक्य देखते हैं हम। क्या वे फूल तोड़ रहे होंगे। वाक्य हमारा क्या वे फूल तोड़ रहे होंगे। ठीक है, वाक्य क्या से शुरू हो चुका है हमारा,
तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है इस टेंस की, क्या होती है, विल या शैल। ठीक है, विल भी या शैल भी होती है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, विल दे। हमने यहाँ पर क्यों शैल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वाक्य में ना तो आई है और ना ही वी है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, विल लगा दिया। ठीक है, विल दे स्ट्रक्चर के अनुसार हमने कितना कर दिया, विल या शैल में से विल लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, अब वी लगाएंगे, वी वर्ब फर्स्ट में आएंगे। वर्ब क्या है, कार्य क्या हो रहा है यहाँ पे, तोड़ने का, प्लकिंग, क्या तोड़ रहे हैं, फूल, द फ्लावर्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, सबसे पहले विल या शैल लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वी लगा दिया, वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला वाक्य देखते हैं। क्या संजू खाना नहीं खा रहा होगा। वाक्य हमारा है क्या संजू खाना नहीं खा रहा होगा। तो वाक्य हमने नेगेटिव किया है, तो मैंने आपको अभी बताया था वाक्य नेगेटिव में होगा तो नोट हम तीसरे स्थान पर लगाएंगे और नोट चौथे स्थान पर तब पहुंचेगा जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। तो यहाँ पर क्या वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, शुरू में ही वाक्य इंटरोगेटिव हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तीसरे स्थान पर ही हम नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट देंगे। तो वाक्य में जो विल या शैल आता है वो सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट हमारा अगर आई और वी होगा तो शैल लगाएंगे और इनसे अलग होगा तो हम विल लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम, विल संजू, बाकी नेगेटिव है, तीसरे स्थान पर नोट आ जाएगा, नोट वी। कार्य कर रहा है, खाना नहीं खा रहा है तो खाने का कर रहा है, ईटिंग द फूड। विल संजू नॉट बी ईटिंग द फूड। तो हमने स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाया है। सबसे पहले हेल्प में विल या शैल लगा दिया है, सब्जेक्ट, वाक्य नेगेटिव होगा तो नॉट कौन स्थान पर, तीसरे स्थान पर नॉट आ चुका है, वी वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसी प्रकार हम जो है अगला वाक्य देखते हैं। क्या तुम कपड़े नहीं धो रहे होगे। क्या तुम कपड़े नहीं धो रहे होगे। ठीक है, वाक्य क्या हमारा, क्या तुम कपड़े नहीं धो रहे होगे। तो सबसे पहले वाक्य देखते हैं किस चीज से शुरू हुआ, क्या से शुरू हुआ है। तो हम क्या लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे शुरू में। तो क्या लगा देंगे, विल, क्योंकि सब्जेक्ट क्या हमारा तुम है, विल यू। कार्य क्या, सॉरी वी और लगा देंगे, नॉट भी लगा देंगे क्योंकि वाक्य नेगेटिव है तो तीसरे स्थान पर नॉट आ जाएगा, नॉट वी। कार्य क्या हो रहा है, धोने का, वॉशिंग क्या धो रहे, कपड़े, द क्लोथ्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा हमने क्या किया है। सबसे पहले हेल्प लगा दी, विल या शैल, सब्जेक्ट, बाकी नेगेटिव होगा तो तीसरे स्थान पर नॉट, वी वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, आगे देखते हैं वाक्य।
अब इसका इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले ये समझेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होते क्या है। तो आपको ये समझना है कि जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, इस तरह के वर्ड आएंगे, तो वहाँ वो कौन सा वाक्य होगा, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा। और वाक्य क्या से शुरू हुआ है, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो वाक्य का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वाक्य अगर जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, प्लस लगाएंगे हम सब्जेक्ट, प्लस वी, प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कितना अंतर है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में और सेकंड टाइप में, सिर्फ इतना अंतर है कि इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड शुरू में लग जाएगा, बाकी अन्य सभी वही है, ठीक है। तो वाक्य देखते हैं इसके कुछ। मधु खाना क्यों पका रही होगी। वाक्य हमारा मधु खाना क्यों पका रही होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन क्वेश्चन वर्ड देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा इसमें क्यों है, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे वाई, वाई आ चुका है। अब हमें क्या लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या हमारा मधु है, तो क्या जाएगा, विल आ जाएगा, वाई विल मधु, वाई विल मधु, इतना हमने कर दिया है। अब क्या आएगा, वी आएगा, वी वर्ब फर्स्ट में आएंगे, कार्य क्या हो रहा है, पकाने का, कुकिंग, क्या पका रही है, खाना, द फूड, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी लगा दी वाई, फिर हमने क्या लगा दिया, विल लगा दिया है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या मतलब मधु थी हमारी, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, विल, वी वर्ब फर्स्ट में आएंगे, कुकिंग हो गया है, द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका जो है इंट्रोगेटिव वाक्य देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, वाक्य में नोट चौथे स्थान पर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो वाक्य हमारा है जैसे कि राहुल मैच क्यों नहीं खेल रहा होगा। वाक्य हमारा राहुल मैच क्यों नहीं खेल रहा होगा। तो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ चुका होगा, क्या क्या है, क्यों। वाक्य के बीच में क्यों प्रश्नवाचक शब्द आ चुका है, तो सबसे पहले क्यों की लगाएंगे, वाई विल राहुल, वाक्य निगेटिव है, चौथे स्थान पर नोट पहुंच जाएगा क्योंकि बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ चुका है, नॉट वी प्लेइंग द मैच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने क्या बनाया, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी लगा दी, वाई विल राहुल, निगेटिव था, चौथे स्थान पर नोट पहुंचा दिया, वी प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब, तो क्या कार्य क्या हो रहा था, खेलने का, प्लेइंग द मैच, ठीक है। इसी प्रकार एक वाक्य और देखते हैं। हम कपड़े क्यों नहीं धो रहे होंगे। बाकी हमारा हम कपड़े क्यों नहीं धो रहे होंगे। तो सबसे पहले किसकी लगाएंगे, क्यों की लगा देंगे, वाई
shall we not we कार्य कर रहे धोनी का वॉशिंग द क्लोथ्स। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के लिए अधिक, क्योंकि भाई और सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट हमारा है हम है, तो हम के साथ क्या आएगी सेल, सेल वी निगेटिव है, चौथे स्थान में नोट बच जाएगा, नोट वी वॉशिंग द क्लॉथ। ठीक है, तो ये वाक्य आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा दी है, विल या सेल लगा दिया है। वाक्य अगर नेगेटिव होगा तो हम चौथे स्थान में नोट पहुंचाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने विल या सेल का सब्जेक्ट लगा दिया है, वी लगा दिया है। ठीक है, वर्ब फर्स्ट में आएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने जो है सही वाक्य जो है इसी अनुसार बनाने सीखने हैं। और हम आपको बताएंगे वाक्य में अगर कौन शब्द आ जाता है इंडिकेट सेकंड टाइप वाले वाक्य में, तो उसको हम किस प्रकार बना सकते हैं कौन वाले वाक्य को। एक बार आप इसको नोट कर दीजिए, फिर हमको कौन वाले वाला वाक्य बनाते दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं कौन वाले वाक्य। कौन वाले वाक्य हम जो है किस प्रकार बना सकते हैं। कौन वाले वाक्य का जो है एक स्ट्रक्चर अलग ही होता है। ठीक है, तो देखिए यदि वाक्य के बीच में कौन दिया है, वाक्य के बीच में कौन शब्द दिया है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन के लगा देंगे, हो प्लस विल या सेल प्लस वी प्लस वर्ब फर्स्ट में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य के बीच में कौन शब्द दिया है तो हम उसका स्ट्रक्चर जो है ये है बनाते हैं। ठीक है, तो क्या रहेगा स्ट्रक्चर, सबसे पहले कौन के लगा देंगे, हो विल या सेल लगा देंगे, वर्ब वी लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट में आएंगी ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाक्य बनाते हैं। वाक्य क्या है, जैसे कि हमारा है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता रहेगा। वाक्य हमारा तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता रहेगा, तो वाक्य के बीच में कौन शब्द आ चुका है, तो सबसे पहले किस लाएंगे, कौन के लगा देंगे, हो। सर यहाँ पे जाते जो है बिल का ही प्रयोग होगा, हो विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, वाक्य क्या था हमारा, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता, सॉरी तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता रहेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कौन की लगा दी, हु विल बी टीचिंग यू इंग्लिश। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले कौन की लगाई, हु, इसके अनुसार क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर अनुसार विल आ चुका है, वी आ चुका है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आ चुकी है, ऑब्जेक्ट आ चुका है, और ये अदर वर्ड में आ चुका है इंग्लिश। ठीक है, इसी प्रकार एक वाक्य और बनाते हैं हम, उसे खाना कौन देता रहेगा। ठीक है, वाक्य हमारा उसे खाना कौन देता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन की लाएंगे, हु विल वी गिविंग हिम फूड, हु विल वे गिविंग हिम फूड। तो हमने क्या किया है, वाक्य उसी अनुसार बना है। तो वाक्य में हमने क्या किया है, सबसे पहले कौन की लगा दी है, हु विल वी गिविंग हिम फूड।
ठीक है। तो वाक्य जो बनते हैं हमारे कौन वाले वाक्य सभी जो है इसी प्रकार बने। हम एक और देखते हैं कि कौन वाला वाक्य हम किस प्रकार बना सकते हैं। बाकी बीच में कौन शब्द दिया है, तो सबसे पहले कौन के लगाएंगे, हो विल बी कॉलिंग यू, हो विल बी कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुलाता रहेगा। सबसे पहले हो लगा दिया, विल भी लगा दिया, वर्ब फर्स्ट में आएंगे लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया। एक वाक्य और देखते हैं, तुम्हें कौन पीटता रहेगा। बाकी हमारा तुम्हें कौन पीटता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन खिलाएंगे, हु विल बी बीटिंग यू। तो कौन वाले वाक्य आपने समझ लिए होंगे हम किस प्रकार कौन वाले वाक्य बना सकते हैं। तो जितने भी कौन वाले वाक्य होंगे हम उसी को इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको हमारा कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा, और आप आगे जो है किस सब्जेक्ट पर वीडियो पाना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट हमें लिख के भेज दीजिएगा, ताकि हम जो है उस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा सके।